have a couple of items, programs, short programs to share with all of you. So on behalf of director and on my own behalf, extend a very hearty welcome to all of you, the faculty members, the staff, the students, and the people from the media. Equality and gender empowerment. Talk about respecting women, respecting her dignity, and that's how जहाँ हर काम में विधान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें, उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करें। जिसमें जिस चीज के कहने की आवश्यकता नहीं है उसको दोबारा कहने की जरूरत पड़ रही है। मतलब यह है जो अपने आप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस करते हुए दोबारा उसको मंथन करके चिंतन करके अपनी व्यवस्था में लाने की जरूरत न केवल देश के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका ऐसा महसूस किया गया है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड। इसको सेलिब्रेशन कहने की भी आवश्यकता है क्या, इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या हमें अपने काउंटर पार्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को इज्जत देना है, इसको सम्मान देना है, इसकी आवश्यकता को महसूस करना है और न केवल इक्वल भागीदारी देना है बल्कि अधिक महत्व देना है। इस पर सोच पहले तो सोच में आए, उसके बाद उसके बारे में कैसे अपने बिहेवियर, अपने लाइफस्टाइल में उसको स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर चिंतन होने की जरूरत है। इस मामले में gradually what has happened is whatever we have in our culture has moved into some kind of remaining in the books, remaining in some kind of scripture, and maybe without understanding the meaning, narrated every morning as some shloka or something, some gana ga diya, or once in a year sit together and think about it and forget it. Chitta ka vishay hai ye. And this is not only in India, it is everywhere. And we see that one of the wheels of the whole vehicle of life gets ignored, I would say, not even respected. मैं ऐसा एक श्लोक मेरे ध्यान में आता है, हम लोग 6 महिलाओं का नाम लेते हैं। ये कहता है हमारा स्क्रिप्चर कि उन महिलाओं का नाम लेने पर ही हमारे सब पाप भूल जाएंगे, ऐसी बात है। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो ईदी अमीन का राज्य हो, ईदी अमीन की व्यवस्था हो, माँ की व्यवस्था, माँ की जो इज्जत है उतना ही है, कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अव्यवस्थाएं अपने समाज में आज निर्मित हुई हैं, संभवतः हम लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड जो एटीट्यूड रखा है वुमेन के, या ये क्या कर लेगी ऐसी एक व्यवस्था दिमाग में रखे हुए हैं। समाज की बात कर रहा हूँ, केवल मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात ये कर रहा हूँ कि ऐसा एक लाइफस्टाइल में आ गया है कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, इनका रोल तो ये करना ही है, ऐसे जो व्यवस्था हम लोगों ने निर्मित किया है। उस वजह से बारंबार कई बार इस पर सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या हमारी नारी समाज में जिस व्यवस्था से जीना चाहिए, जिस व्यवस्था से अपने आप को रखना चाहिए और खुश महसूस करना चाहिए, अपने आप को योगदान देने वाले महसूस करना चाहिए, वो व्यवस्था क्या हमने दिया है। छोटा सा कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मेल में भी भेजा, सबने यदि खोल पाए हो, देखे हो। नारी का सम्मान कोई उपकार नहीं है, कल हमने यही लिखा, छोटा सा आपने छाप भी दिया है। कोई उपकार नहीं कर रहे हैं हम, ये अनिवार्यता है। अनिवार्यता नहीं भी है तो ये आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं भी है तो हमारे ये, मैं तो कहूंगा कि सेल्फिशनेस है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। तो ऐसे सोच से ही यदि चलेंगे तब जाके कुछ गंभीरता आएगी। हम अपने परिवार से लेकर पूरे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक एक सम्मान भरे वातावरण निर्मित करने में सफल होंगे। That is the only way we can really reconstruct this society, which is definitely day by day degenerating by disrespecting the women in the society. Two wheels together make it a different development. Only one cannot move. Thank you very much.